वो बंदे ने बाहर अपनी डिग्रियां ABCD तक डिग्रियां लगाई हुई हैं, अमेरिका, वलायत, यूरोप की वो डिग्रियां जो अवेलेबल ही नहीं है वो उसने पूरे बोर्ड पे लगाई हुई है। मैट्रिक FA पास ब्यूटिशियन के पास जाके काम करा रहे हैं, उसको किस तरह पता है कि वो क्या है? उसको पता है कि वो क्या करेगी? जब आपको बोटॉक्स लगाएगी, अगर वो आपकी नर्व में टीका लग गया तो आपको पालसी हो जाएगी। आपने बंदा तैयार कर दिया, उसने बार बड़ा बड़ा लगा दिया कि मैंने एस्थेटिक कोर्स किया हुआ है और मैं जी एस्थेटिक कोर्स करके सारे करता हूँ। दिस इज क्वैकरी। 15 लाख मैंने 4 घंटे में कमा लिया, 6 घंटे में कमा लिया और मेरी वो कमाई शुरू हो गई, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, एक मैं एज अ डेविल्स एडवोकेट मैं आपसे एक बात करूं कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोग इस किस्म के हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं और हर फील्ड में हर जगह पे इस किस्म के लोग जरूर होते हैं, लेकिन इशू ये आता है कि फिर अगर वो गूगल से या चैट जीपीटी से कोई देखता है तो फिर क्या वो गलत करता है? ये तो फिर आपने ही, आपसे मुराद कम्युनिटी ने ही उसको उस साइड पे ड्राइव किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है, अब मुझे आप ये बताएं, ये जो प्रोसीजर्स है ना, जो हम प्रोसीजर करते हैं, आप आते हैं मुझे कहते हैं डॉक्टर आतिफ मेरा बोटॉक्स करते हैं, ये मेरी लाफिंग लाइंस हैं, इन पे फिलर्स लगा दें, इनको थ्रेड्स कर दें, माइक्रोडर्म कर दें, पीलिंग कर दें, मेरा क्या फर्ज है? सबसे पहले इरफान असगर मेरे पास आता है तो मेरा एक ही है, पहले मैं आपको गाइड करूं। और वो क्या गाइडेंस है मेरी कि इरफान भाई ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है। ये नहीं है कि आज आप मुझसे करा के बोटॉक्स चले गए, फिलर करा लिया, थ्रेड करा लिए, सिलिकॉन के इंजेक्शन लगवा के लिप्स में और आप फॉरएवर। नो, दीज हैव टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड दे हैव देयर साइड इफेक्ट्स। देखिए, दे आर जो भी है जो हम यूज करते हैं, इनके अंदर केमिकल्स हैं, ये कोई आम चीज तो नहीं है। और वो जब केमिकल स्किन के अंदर जाएंगे दे कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस। और बॉडी टाइप का ही फर्क होता है, एक बॉडी टाइप को सूट करके दूसरे को नहीं सूट। बॉडी टाइप एंड स्किन टाइप, योर स्किन टाइप इज डिफरेंट, माई इज डिफरेंट, योर एक बेटे की, आपका एक बेटा जरा डार्क होगा, एक बेटा ज्यादा होगा, बेगम आपकी की स्किन। तो मैं ये कहा करता हूँ कि हर शख्स को आपने गाइड करना। डॉक्टर अच्छा वो है जो काउंसलिंग करता है। अच्छा, आपने बताया, अच्छा डॉक्टर वो है, ये तो एक किताबी बात होगी ना। डॉक्टर्स लेकिन जो फील्ड में नजर आते हैं वो हमारे पास भी रोजमर्रा के एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स करता हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन चीजों का हो गया कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा जो है वो कई दफा मिसगाइड कर। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एलोपैथी थिंग, होम्योपैथी में भी और हर्बल में भी, हर जगह पे कोई चॉइस सूट करती है, बैकफायर कर देती है, कुछ हो जाता है उसमें। वो उस लेवल के डॉक्टर्स नहीं है जिस लेवल की वो आके हमारे किस्से सुना रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं। अब वो हो गया, अब लेकिन जो पेशेंट है उसको भी फिर अवेयर होना है, उसको बोटॉक्स भी चाहिए, उसको लिप्स की थेरेपी भी चाहिए, उसको नोज जो है वो भी एक अच्छी शेप की चाहिए, सारा कुछ चाहिए। लेकिन वो डरा भी हुआ है कि यार इस तरह से, तो वो तो नहीं जान पाएगा कि डॉक्टर आतिफ काज़मी इज द बेस्ट वन, वो जो है वो सच बोलते हैं। कोई भी झूठ तो नहीं कहता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर पेशेंट अगर देखे गूगल से या चैट जीपीटी से, तो फिर तो मेरा ख्याल है कंफ्यूजन तो आपकी तरफ से भी हो गई, उधर से भी हो गई, फिर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना सर। हाँ जी, आप जब जाते हैं ना डॉक्टर के पास, हम लोगों की जब हम MBBS कर लेते हैं, जब हम कोई भी हायर क्वालिफिकेशन करते हैं, MRCP, अमेरिकन बोर्ड, FRCS, FCPS, MD, तो ये हमारी PMDC में रजिस्टर होती है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ये हमारी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, सुप्रीम बॉडी। आपको लाइसेंस मिलता है किस्म का, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। आपने सिर्फ एक काम करना है। अब आज से मैं आपको इसका टिप दे देता हूँ, और ये सुनने वाले भी, ये जो मुझे देख रहे हैं, आपने जब भी डॉक्टर के पास जाना है, उसको आपने ये पता करना है और उसको गूगल पे सर्च करना है, उस डॉक्टर को, बीमारी से पहले डॉक्टर को सर्च करें। मैं ये कहूंगा आप तुसी बीमारी को सर्च ना करो, आप उस डॉक्टर का पोर्टफोलियो देखो। अगर उसकी PMDC की डिग्री मौजूद है, उसने MBBS के बाद कोई हायर क्वालिफिकेशन की हुई है, जिसमें एस्थेटिक्स है, जिसमें MRCP है, FCPS है, MD MS है, अमेरिकन बोर्ड है, ही इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर, ही और शी। और अगर वो आपको गूगल, आपका डॉक्टर गूगल जो है, या व्हाट्सएप आपका चैट जीपीटी उसको शो ही नहीं कर रहा। अब आपने मेरा नाम डाला और उसमें मेरी कोई PMDC का नहीं आ रहा, मेरा कुछ नहीं आ रहा कि आतिफ काज़मी कौन है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी। इसका मतलब है कि ये बंदा जो है वो डाइसी है। वो बंदे ने बाहर अपनी डिग्रियां ABCD तक डिग्रियां लगाई हुई हैं, अमेरिका, वलायत, यूरोप की वो डिग्रियां जो अवेलेबल ही नहीं है वो उसने पूरे बोर्ड पे लगाई हुई है, और उसके पास PMDC की कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है टू प्रैक्टिस। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, हो क्या रहा है, जितनी ब्यूटी पार्लर्स हैं
जितने भी ये लोग हैं, ये ब्यूटिशियंस, इन्होंने काम पकड़ लिया, लेजर कर रही हैं, बोटॉक्स कर रही हैं, फिलर्स, they are even not doctors. They're not qualified for that. यार वो डॉक्टर ही नहीं है, MBBS। अब एक MBBS डॉक्टर को जब पढ़ता है तो उसको एनाटमी और फिजियोलॉजी और फेस पता चलती है। उसको पता है ये एनाटमी है, ये मसल इधर है, नर्व इधर है, आर्टरी। एक आप मैट्रिक FA पास ब्यूटिशियन के पास जाके काम करा रहे हैं, उसको किस तरह पता है कि वो क्या है? उसको पता है कि वो क्या करेगी? जब आपको बोटॉक्स लगाएगी, अगर वो आपकी नर्व में टीका लग गया तो आपको पालसी हो जाएगी, आपको जिसको कहते हैं फालिज वाला मुंह उल्टा हो जाएगा। और वो आपको जब मुंह उल्टा होगा तो आप तो कहोगे यार मेरी तो बेटी की शादी थी, मैं बोटॉक्स लगवाने गई, इसको तो उसने फालिज कर दिया, इस तरह उल्टा मुंह हो गया, उल्टी आंख, उल्टी एक बंद हो गई है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए मैं कहता होता हूँ, लोग कहते हैं आप वाली बात, लोगों ने मुझे बड़ा पूछा है बहुत, मुझे पॉडकास्ट में, डॉक्टर आते किस तरह फिर हम बताएं, हर बंदा डॉक्टर। मैं कहता हूँ कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ गूगल पे डॉक्टर का नाम डालना है, जहां आप बीमारी का डालते हैं। इफ यू आर सो इंटेलिजेंट, व्हाई नॉट टू सर्च फॉर ए डॉक्टर ऑन द गूगल? बिल्कुल सही। आप अपने उसका पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो देखें ना, उसकी डिग्रीज देखें, उसकी रजिस्ट्रेशन देखें। एक बंदा अगर एक प्रोफेसर है मेडिकल सक्सेस रेशियो पता चल जाता है। सब आप दुनिया भर में डॉक्टर्स को पॉइंट्स मिलने शुरू हो गए। बिल्कुल मिलते हैं, कितने पॉइंट्स, कितने नंबर्स का एग्जैक्टली, और डीमेरिट पॉइंट्स भी मिलते हैं, डीमेरिट भी है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस की हैं, आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो आपका स्कोर माइनस में, और आपको पता है रजिस्ट्रेशन फिर कैंसिल हो जाती है। ये बात है। तो अब आप, अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने खाली MBBS की है, अब उन्होंने, अब हमारे मुल्क में क्या काम शुरू हो गया, हमारे कोर्सेज उन्होंने एस्थेटिक के 24 घंटे का कोर्स, 2 दिन का कोर्स, 3 दिन का कोर्स, और उसमें एस्थेटिक सिखा। 3 दिन का कोर्स सर, 1 दिन का कोर्स। हाउ कैन यू लर्न एस्थेटिक्स इन 1 डे? आपका कुक आता है, आप एक कुक रखते हैं। हाँ, तुसी की कहते हो, तुसी कहते हो यार अपनी बेगम नू ये देखना इसका एक्सपीरियंस कितना है। हाँ, आप ये नहीं करोगे आज पहले दिन कुक आया, उसको कहा जा यार मुर्गा बना दे, जा पुलाव पका दे, वो कहेगा जी मेरा तो पहला दिन है, मुझे सिखाएं। हाउ कैन यू बिकम एन एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, विद इन 72 आवर्स? 72 आवर्स और 48 और 24 आवर्स इज नॉट अ टाइम एक्चुअली। जो काम होगा वो तो 8 घंटे का होगा, 8 घंटे का, एग्जैक्टली। 24 घंटे भी लगेंगे। तो वो जो 8 घंटे के काम में आपने बंदा तैयार कर दिया, उसने बार बड़ा बड़ा लगा दिया कि मैंने एस्थेटिक कोर्स किया हुआ है और मैं जी एस्थेटिक कोर्स करके सारे करता हूँ। दिस इज क्वैकरी। हमें ये समझना है। और आई एम सॉरी टू से, आज मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि हमारे अपने डॉक्टर जो हम लोग हैं, ये हम लोग क्वैकरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, हम लोग खुद कर रहे हैं। हम MBBS डॉक्टर जो रजिस्टर्ड हैं, हम लोगों ने 1-1 दिन का कोर्स कराना शुरू कर दिया, करवानी शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स बना दिए। बिल्कुल 8 घंटे की आपने बड़ी अच्छी बात की, एक दिन 8 घंटे। मैंने सुबह शिफ्ट का, मैंने 8 बजे आपको बुलाना है और मैंने 2 बजे फारिग कर देना, 4 बजे। तो आपको मैं बोटॉक्स सिखा सकता हूँ, आप फिलर सीख सकते हैं, आप थ्रेड सीख सकते हैं, आप माइक्रोडर्म और पीलिंग PRP और वो सीख सकते हैं। क्या हम कर रहे हैं? वी आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द पीपल। हमारे डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं। बाकी क्वैक्स देखो, एक बंदा क्वैक बैठा हुआ है ना, जो एक मैट्रिक पास है, FA है, उसको तो हम कहते हैं क्वैक है यार, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। आपका अगर एक डॉक्टर है, MBBS है, जिसके कागज पूरे हैं, जो कागज आपने बताया था कि ये डिग्रीज और फ्लाम वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो वो अगर एक कोर्स पैसे और पे क्या कर रहे हैं, आपने आना है लाख रुपया, आपने मुझे 4 घंटे का देना। मैंने क्या करना है, 15 हायर कर लेने हैं बच्चे, एनरोल करने हैं, उन 15 बच्चों से 15 लाख ले लिया। 15 लाख मैंने 4 घंटे में कमा लिया, 6 घंटे में कमा लिया, और मेरी वो कमाई शुरू हो गई। मुझे पूछने वाला कोई नहीं। हेल्थ केयर कमीशन एक हमारे बॉडी है जो इस वक्त सबसे पहले, अब हमें डॉक्टर के खिलाफ कोर्ट में आप नहीं जा सकते, आपने हेल्थ केयर कमीशन में जाना है। दैट इज ए कोर्ट, ये सेशन कोर्ट की तरह, खुद एक कोर्ट। अच्छा, अब हेल्थ केयर कमीशन जाके सील कराता है। मसलन मैंने गलती की है, हमारा क्लिनिक सील हो गया, आप क्या करोगे? आगे लॉयर बुलाओगे, लॉयर जाएगा कोर्ट में, वो जाके डीसील करा देगा, वो स्टे ऑर्डर ले आएगा। जब वो स्टे ले आएगा तो लिटिगेशन शुरू हो गई ना। जब आपकी लिटिगेशन, तो चल कदम, किसकी जिंदगी किसने देखी है? लिटिगेशन के दौर में तो मैं आपको क्या बताऊं, डॉक्टर बन गए हैं लोग जो MBBS में दाखिल हुए थे। मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनके बेटा बूटा, वो एक दफा दाखिल हुआ MBBS में, कहीं से 2 नंबरी करके 2nd डिवीजन में दाखिल करा दिया उसने। उसके बाद उसको
जब कॉलेज से निकाला उन्होंने, वो कोर्ट में चले गए, 5 साल कोर्ट में केस चलता रहा, वो डॉक्टर बन के निकल आया, उसके बाद वो केस ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा जी अब तो डॉक्टर बन गया, अब क्या करना। तो कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि बेचारे कमीशन वाले क्या करें, लॉ क्या करे, कि यहाँ लॉ हमारा इतना इस किस्म का मुसीबत फ्लेक्सिबल और कॉम्प्रोमाइज्ड है कि आप जो भी करेंगे अगले दिन आप कोर्ट में जाएं, हायर कोर्ट में, वहां से जाके स्टे ऑर्डर वकेट करा लें, आपका वो खत्म हो गया। तो ये अनफॉर्चुनेट है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वी पीपल हु डू दिस आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द पीपल। मैं ये बात करता हूँ।